हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं बड़ी खबर के साथ। जो सुना होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2000 करोड़ रुपए रेज करने की बात कही है, फ्राइडे को अनाउंस किया है, और वो भी प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू। तो अब सबसे बड़ी बात मुझे ये पूछना है आप लोगों से, किन किन को पता है प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट जो होते हैं वो क्या है, या प्रीफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? किन किन को पता है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये है स्टॉक मार्केट का मजा, ये है एजुकेशन का मजा। और अगर आपको नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि हमारी कोशिश है न्यूज नहीं एजुकेशन देना। जब रिलायंस का राइट इशू आया, राइट इशू के बारे में बताया। जस्ट डायल का बायबैक आया, बायबैक के बारे में बताया। तो उम्मीद करूंगा वो वीडियो देख ली होगी, और डेल्टा कॉर्प का बिजनेस रेवेन्यू मॉडल भी देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्दर स्टोरी को। कि सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रीफरेंशियल शेयर होते क्या है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आइडिया पड़ जाएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, क्यों किया है। तो जब भी कोई कंपनी अपने खास फ्रेंड्स को, खास इन्वेस्टर को, प्रमोटर को प्रायोरिटी देती है, और प्रायोरिटी के आधार पे जो शेयर देती है उन्हें प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। और सबसे मजे की चीज क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको हर साल जो पूर्व निर्धारित दर से डिविडेंड दिया जाता है, जो पहले से फिक्स रहता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं को डिविडेंड का भुगतान जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनसे पहले किया जाता है। अगर एक सिंपल भाषा में ये मैं कहूं तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनसे ज्यादा पावर, उनसे ज्यादा प्रेफरेंस, इसीलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर। मैंगो पीपल की भाषा में प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी वाले बेचारे बाद में आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके दिमाग में हो कि सर ये डिविडेंड क्यों जोड़ दिया, तो डिविडेंड की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अब एक चीज बताता हूं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर से अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जब भी कभी कंपनी का दिवालिया निकलता है ना, या दिवालिया निकलने के कगार पे होता है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पूंजी चुकाने के मामले में इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यानी यदि कभी कंपनी बंद होती है मान लीजिए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका हिस्सा बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर जैसे लेनदारों को चुकाने के बाद किया जाएगा, और इक्विटी वालों का नंबर सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार के शेयर होल्डर को लाभ में हिस्सा यानी प्रॉफिट में हिस्सा सबसे पहले मिलता है, लेकिन कंपनी में साझेदार नहीं माना जाता। मतलब कंपनी में पार्टनर नहीं होते, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा सबसे पहले मिलता है। अब कंपनी इन शेयर को बाद में इक्विटी शेयर में भी परिवर्तित कर सकती है, लेकिन वो बाद की बात होती है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर की कीमत इक्विटी शेयर की मौजूदा कीमत से भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी बात, इन शेयर होल्डर को वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है, जबकि जो साधारण शेयर होल्डर हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर हर मामले में, हर एंगल से बहुत ही प्रायोरिटी बेस पे होता है, और कहते हैं सिर्फ उनको शेयर लेने का मौका मिलता है जो कंपनी के करीबी या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर में काउंट आते हैं, ठीक है। तो आई होप सबसे पहले तो आपको ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया होगा, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन नीचे में होता है, दबा दीजिएगा मोहब्बत से, जिससे कल के डेट में कभी भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात आएगी तो आपका पिक्चर क्लियर रहेगा। अब आ जाते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। 2000 करोड़ इनको चाहिए, प्रेफरेंस के थ्रू जुटाएंगे। 5 इन्वेस्टर हैं, और 2015 में बैंक के को चालू करने के बाद ये पहली बार है जब बैंक पैसा जुटाएगा। अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे तो बैंक के बारे में मैं बहुत पहले बात कर रहा हूं। बैंक कैसे भी है, अभी के माहौल में पैसा जुटाना हर बैंक की मजबूरी है, और हर बैंक किसी न किसी तरीके से पैसा जुटाएगा। जैसे कोटक वाले क्यूआईपी ला रहे थे, करेक्ट है ना। तो इसीलिए कहता हूं न्यूज को समझते रहिए, बैंक की सबसे ज्यादा पिटाई होने वाली है, देखते जाइएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जो ये नया कैपिटल आएगा इससे बैंक
का कैपिटल बढ़ेगा और बैंक मजबूत होगा, जिससे बैंक अपने आप को ग्रोथ भी कर पाएगा और कस्टमर बेस पे अगर एक्सपेंशन करता है तो बेहतर चीज़ों को बेहतर लेवल पे दे पाएगा। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में अप्रूवल किया है प्रेफरेंशियल बेसिस ऑफ इशू के बारे में, वो 86.24 करोड़ इक्विटी शेयर हैं जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ इच फुल्ली पेड अप हैं, ठीक है। और जो इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया 5 लोग हैं, करेक्ट है। तो ये जो शेयर प्राइस मिलेगी वो 23 रुपीज़ 19 पैसे पर शेयर है, 23 रुपीज़ 19 पैसे पर शेयर, ठीक है। टोटल इक्विटी कितनी है? 86.24 करोड़। तो टोटल कितना आ गया? 2000 करोड़ का फंड रेज आ गया। अब वो 5 लोग कौन है, किनको किनको जाएगा और कितना कितना जाएगा, या वो कितना कितना पे करेंगे, या कितना कितना कहां से आएगा? बहुत आसान सा। तो इस तरीके से बैंक विल रेज फ्रेश इक्विटी ऑफ 800 करोड़, 800 करोड़ की फ्रेश इक्विटी रेज करेगा आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी से, 600 करोड़ करेगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से, 200 करोड़ करेगा डे साइड इन्वेस्टमेंट यानी वारबर्ग पिंकस ग्रुप से, 200 करोड़ करेगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से, और 200 करोड़ करेगा बजाज अलाइंज लाइफ से, जिसमें 3 लोग नए हैं। 3 लोग नए कौन है? आईसीआईसी प्रू, एचडीएफसी लाइफ और बजाज अलाइंज। ये अब नए दोस्तों की एंट्री हुई, जैसा मैंने बताया। दोस्त कह लीजिए, इन्वेस्टर कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब जिसमें जो प्रमोटर हैं आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग, उनको मिलेगा 34.39 करोड़ शेयर। जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उन्हें अलॉट होगा 25.87 करोड़ शेयर। वॉरबर्ग पिंकस जो डे साइड इन्वेस्टमेंट वाले हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलाइंस लाइफ इंश्योरेंस, इन तीनों को 8.62 करोड़ शेयर इच, मतलब यानी हर एक तीनों में सबको 8.62 मिलेगा। अब जो सेबी का रूल रेगुलेशन है ये 15 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, करेक्ट है। ये थी पूरी न्यूज। अब आते हैं प्रेफरेंशियल शेयर, ऑलरेडी बता दिया। अब समझिएगा मुद्दे की बात को। मुद्दे की बात ये, पैसा चाहिए बैंकों को, साफ मैंगो पीपल की भाषा में हर एक बैंक को पैसा चाहिए। छोटे बैंकों की सबसे ज्यादा हालत खराब। जो इन्वेस्टर फंसे रखे हैं, जो आईडीएफसी बैंक को मल्टी बैगर एंड ऑल दैट क्या क्या सोशल मीडिया पे होता था, वो बेहतर समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आईडीएफसी बैंक को किस तरीके से मल्टी बैगर बना के 48-45 के पास में प्रमोट किया गया था। 21 का रेट आ गया है, 17 रुपये 65 पैसे का लो मारा है, बेचारे इन्वेस्टर परेशान हैं। और मैं बार बार कहता हूं, मल्टी बैगर का चक्कर छोड़ो, दौड़ते घोड़े को पकड़ो, जिससे राजधानी बन जाओगे। और ये मल्टी बैगर के चक्कर में टुकड़ों टुकड़ों में पैसा फंसेगा। और आप लोगों की डिमांड में इधर में जो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, चाहे डेल्टा कॉर्प बनाया, डेल्टा कॉर्प से पहले मैंने रुचि सोया बनाया, तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि किस तरीके से लोग अपना पैसा टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर फंसा देते हैं। पीवीआर बनाया, आइनॉक्स में बनाया, लोगों को लगा अरे सर दौड़ता घोड़ा, पीवीआर खराब नहीं, आइनॉक्स। मौका तो देखिए हम कब किस में लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए इन्वेस्टर का पैसा बहुत कम होता है, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, और हम लोग देखते हैं इधर उधर की दुनिया, उसने डाल दिया, इसने डाल दिया। भीड़ से अलग चलें और बैंक में अभी इन्वेस्ट ना करें। मेरी क्लियर कट एडवाइस आएगी, बैंक में इन्वेस्ट ना करें। देखिए जब मौका था, 8,000 7,500 की निफ्टी चल रही थी, उस समय मैंने बाकायदा स्टॉक भी दिए थे, लेकिन अच्छे स्टॉक दिए थे। उसका स्टॉक सिलेक्शन देखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको समझ में आएगा मैंने कौन से स्टॉक खरीदे, क्यों खरीदे, और जो मैंने पोर्टफोलियो में वैरायटी दी हर एक सेक्टर को, ये सीखने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट। मैं चाहता हूं आप एजुकेट हो, मैं चाहता हूं आपको किसी को देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे भी देखने सुनने की जरूरत ना पड़े। आपको हर एक टर्म जो नया मार्केट में आता है स्टॉक के रिलेटेड, वो इंट्रोड्यूस करा देता हूं। बैंक एनालिसिस को आपके भाषा में बता देता हूं, जिससे कल के डेट में बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आया आप खुद से कर पाओ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस का जो रिजल्ट आया उसको भी इतने ईजी वे में रखा कि किसी नेक्स्ट कंपनी का रिजल्ट आएगा आप खुद से एनालाइज कर पाओगे। तो मेरी कोशिश है आप एजुकेट बनो, मेरी कोशिश है आप खुद से चीजों को समझ पाओ, और उम्मीद करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्लियर कट जो मैंने आपको हार्ड हिट फैक्ट दिया
वो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, निफ्टी की वीडियो आज रात में आएगी। बाकी जो डेल्टा कॉप जस्ट डायल की वीडियो है उम्मीद करूंगा देख लिया होगा। और प्लस एक जैकपॉट स्ट्रेटजी फ्री दी गई है, वो यूट्यूब पे मतलब प्राइवेट में है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो 9708094321 पे मैसेज करके ले सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अदर जो स्ट्रेटजी मैंने कई बार दी है वो भी, उसका भी लिंक है, तो जिससे आप उसको यूज करके कमा सकते हो। हमारा कोशिश है हम आपको एजुकेट करें, हमारी कोशिश है हम आपको सही दिशा दें। बस अगर पसंद आता हो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, लोगों के साथ बातें पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।